मित्रों, भगवान शिव त्रिलोक के देवता हैं। साथ ही वेदों पुराणों में उन्हें आदि और अंत का देवता भी कहा गया है। भगवान शिव के पास असीम शक्तियां हैं। इनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां व्यर्थ हैं। मित्रों, वैसे तो शिव जी से जुड़ी अनेकों कथाएं बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनके पिता, उनकी माता का नाम क्या था? उन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की थी तथा अपने शिक्षा का दान किसे दिया था? अगर ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं है तो चलिए मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर से अवगत कराता हूं। मित्रों, शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ है और इसी कारण इन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। भगवान शिव का स्वयंभू होने से यह साफ हो जाता है कि ना तो उनके कोई पिता हैं और ना ही उनकी कोई माता, और यही कारण है कि भगवान शिव 5 तत्वों से भी परे हैं। इसका मतलब है कि ना तो भगवान शिव का जन्म हुआ है और ना ही उनकी मृत्यु होगी। शिव पुराण के अतिरिक्त विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से हुई है और भगवान विष्णु के नाभि से निकलते हुए तेज कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। वहीं अगर बात करें भगवान विष्णु के जन्म की, तो शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपने घुटनों से मैल निकाल रहे थे, तब इस मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। मित्रों, इस तरह से शिव पुराण और विष्णु पुराण की कथाओं के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु का जन्म अलग अलग तरह से हुआ है। इन कथाओं के अतिरिक्त भगवान शिव के जन्म की एक अन्य पौराणिक कथा काफी ज्यादा प्रचलित है, जो हो सकता है आपने भी अपने बचपन में बड़े बुजुर्गों से सुनी हो। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी इस कथा को नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में एक बात को लेकर बहस छिड़ गई। वो बहस इस बात पर थी कि आखिर इस पूरे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा के अनुसार वही सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ भगवान थे, जबकि विष्णु अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे। ये बहस चल ही रही थी कि अचानक एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव वहां प्रकट हुए। उस समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंभे को छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान और श्रेष्ठ माना जाएगा। इतना सुनते ही भगवान ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण कर खंभे के ऊपरी हिस्से को ढूंढने निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर खंभे के निचले हिस्से को ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर तक खंभे के छोर को ढूंढने के प्रयास करने के बाद भगवान विष्णु ये समझ गए कि इस खंभे के छोर का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो पुनः उसी स्थान पर आ गए जहां से उन्होंने खंभे के छोर को ढूंढने का प्रयास शुरू किया था। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा जी को भी खंभे के छोर का अंत नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी वापस उसी स्थान पर आ गए। जब दोनों ने हार मान ली, तब भगवान खंभे के रूप से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव को देखते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों ने यह स्वीकार किया कि महादेव ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है। इससे बड़ी शक्ति इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। मित्रों, साथ ही ये खंभा इस चीज को भी दर्शाता है कि भगवान शिव न कभी जन्मे थे और ना ही कभी उनका अंत होगा, यानी कि वो अजर अमर हैं। आइए अब भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। मित्रों, आप सबने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि भगवान ब्रह्मा ही भगवान शिव के पिता हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जी हां, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही सच भी है। लेकिन किस प्रकार, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र में के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। उस कथा के अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल यानी कि पूरा यूनिवर्स जलमग्न था, तब भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी देव या कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं था। केवल विष्णु जी ही अनंत सागर के सतह पर अपने शेषनाग पर निद्रा अवस्था में लेटे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस समय भगवान विष्णु के नाभि से निकले कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसके पश्चात भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच सृष्टि के निर्माण की बातें शुरू हो गई। तभी वहां भगवान शिव भी प्रकट हुए, जिसे ब्रह्मा जी ने पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान शिव ब्रह्मा जी के इस कृत्य से काफी नाराज हुए। तभी भगवान शिव की नाराजगी को देखते हुए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि पाकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के अस्तित्व को जाना और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और साथ ही उन्होंने भगवान शिव से यह भी विनती की कि वो उनके पुत्र के रूप में पैदा होकर उन्हें आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने उनकी विनती को स्वीकार किया। फिर जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की,
तब उन्हें सृष्टि की रचना में सहायता हेतु एक बच्चे की आवश्यकता महसूस हुई और तभी उन्हें भगवान शिव से की गई प्रार्थना की याद आई। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और फिर इस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव उनकी गोद में बालक रूप में प्रकट हुए। मित्रों, आपको बता दूं कि यह भगवान शिव का इकलौता बाल रूप है। बच्चों के रूप में प्रकट होने के बाद भगवान शिव रोने लगे। ब्रह्मा जी ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा तो शिव जी ने यह बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। इसी बात पर ब्रह्मा जी उन्हें चुप करने के लिए उनका नाम रुद्र रख दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन भगवान शिव तब भी चुप नहीं हुए। फिर उन्होंने भगवान शिव को दूसरा नाम दिया। अभी भी भगवान शिव को नाम पसंद नहीं आया और इस तरह से नाम रखने की प्रक्रिया चलती गई। देखते ही देखते भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को 108 नाम दे दिए, जिनमें से कुछ नाम रुद्र, शिव, भैरव, उग्र, पशुपति, ईशान और महादेव थे। मित्रों, माना जाता है कि इन्हीं नाम से आज भी भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। इस कथा के अतिरिक्त श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान शिव के माता पिता के बारे में बताया गया है। इस महापुराण के अनुसार एक बार भगवान नारद अपने पिता ब्रह्मा जी से ये पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है। उन्होंने साथ ही ये भी पूछा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के माता पिता कौन हैं। तब जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। उनके द्वारा बताई हुई बात नारद जी के लिए काफी आश्चर्यजनक बात थी। ब्रह्मा जी के अनुसार देवी दुर्गा और शिव स्वरूपा ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है, अर्थात प्रकृति का रूप लिए मां दुर्गा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए एक झगड़े की कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बहस छिड़ गई थी। बहस का कारण ये था कि ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि के रचयिता बता रहे थे। उनके अनुसार वही सृष्टि के प्रजापिता थे, जिसके जवाब में विष्णु जी ने उन्हें ये कहा कि आप सृष्टि के पिता अवश्य आप ही हैं, परंतु आपका पिता मैं हूँ। आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं। देखते ही देखते यह बहस काफी तेज हो गई और तभी इस बहस के बीच वहां सदाशिव पहुंचे और उन्होंने दोनों से ये कहा कि पुत्रों, इस संसार के निर्माण और संचालन का काम मैंने ही तुम दोनों को दिया है। साथ ही शंकर और रुद्र को मैंने सृष्टि के संहार का कार्य सौंपा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके 5 मुख हैं। एक मुख से आकर, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से म, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद जैसे शब्द प्रकट हुए हैं। इन 5 आकार को मिलाकर ओम शब्द का निर्माण हुआ, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र ऊं के रूप में जानते हैं। सदाशिव से ये सारी बातें सुनने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शांत हो गए और वो समझ गए कि भगवान शिव से अत्यधिक शक्तिशाली इस पूरी सृष्टि में कोई और नहीं है। इसके पश्चात भगवान सदाशिव वहां से चले गए। मित्रों, उपरोक्त कथाओं से आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, वो किस प्रकार स्वयंभू हैं और किस प्रकार कभी ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हैं, तो कभी विष्णु, तो कभी मां दुर्गा के पुत्र के रूप में। और रही बात भगवान शिव के गुरु की, तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी इस संसार के प्रथम गुरु हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम गुरु शिष्य की प्रथा की शुरुआत की थी, जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव ब्रह्मा के शिष्य तथा अपने शिष्यों के गुरु थे। मित्रों, भगवान शिव अपने जिन शिष्यों के गुरु थे, वो शिष्य आज के समय में सप्त ऋषि कहलाते हैं। तो आज की टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।